हुकूमत कहती है, एक वर्ड है, मैं वो कोट अनकोट कर देता हूँ कि इस्तेहकाम से तरक्की का सफ़र है ये बजट। अब बजट की तकसीम को आप देखते हुए क्या समझते हो? जिस तरह फ़ारूक सलीम साहब ने कहा, ये चीज़ें स्लो हैं या अभी गैप मौजूद है, क्या हमारे पास इतनी स्पेस भी है हुकूमत के पास कि वो तमाम जो होता है ना टारगेट्स हैं उसको मीट भी कर पाए? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है, बल्कि ये कोई देयर वाज नथिंग ड्रामेटिक, कुछ ऐसा नहीं था जो मैं एक्सपेक्ट ना कर रहे हों। बजट जो है वो पिछले एक अरसे से वो बड़े जो मालियाती मफादात हैं, जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, जिसमें अब आप देखें ना, अब तकरीबन हमारे दिफाई बजट के बाद दूसरी बड़ी जो तकरीबन बन जाती है वो आपकी जो वो आईपीपीज के जो वो लोड शेडिंग है उसके पैसे बन जाते हैं। देखो ना, 1.5 ट्रिलियन से लेके 2 ट्रिलियन तक जो है वो इसमें वो मुख्तस करना पड़ेगा हमें। वैसे अगर हम पूरा करें अपना सर्कुलर डेट और गैस का भी डालें तो ये तो कई ट्रिलियन बन जाता है। तो इसलिए ये इसमें देयर इज नथिंग फॉर द कॉमन पीपल। ये ऊपर से बैलेंस करना होता है, और जो मुख्तलिफ केक के बड़े हिस्से उड़ा लिए जाते हैं, जैसे यूएनडीपी की रिपोर्ट हम बार बार कोट करते हैं कि 22-23 बिलियन डॉलर जो है वो इशराफिया की जो एग्जेम्पशंस हैं या सब्सिडीज हैं या जो उनको एक्सटेंड कर दी जाती है। 4.1 बिलियन 4.1% ऑफ द जीडीपी जो है वो आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये 16 बिलियन डॉलर बनता है, जो कि सरकारी ठेकों में चला जाता है। तो मतलब बिजली के वाले से कोई रिफॉर्म ऐसी नहीं आई, और जब अगर हमने उनकी सर्कुलर डेट के लिए पैसे रख दिए हैं तो इसका मतलब है हमने सरे तस्लीम खम कर लिया है कि जो सुकम इन मुआहिदों में थे और जो एंटी पाकिस्तान और मैशत कुश जो हमने मुआहिदे किए थे वो सारे वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे हुए हैं। तो इट्स नथिंग नथिंग अनयूजुअल, नथिंग फॉर द पीपल। थोड़ा सा इन्होंने कहा है कि जी सैलरीड क्लास की हम स्लैब ऊपर ले जाते हैं। सो नो टर्न अराउंड, सेम बजट यही था जो एक्सपेक्टेड था, यही ये बना सकते हैं, और ये बिजनेस एज यूजुअल है और आम आदमी की जिंदगी इसी तरह से सकती रहेगी। जी अच्छा, मैं फ़ारूक साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मैं एक सवाल